अस्सलामुअलैकुम। तो हम बात करने वाले हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के बारे में। मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारी पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐसी बेसिक पॉइंट्स वगैरह बताई हैं जो इस सेंटेंस फ्रेगमेंट से जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आप उसको जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दी गई है एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको दोबारा ही कहूँगा कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उसमें मैंने ये भी बताया है कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं, फिर फ्रेगमेंट्स, इसमें फ्रेगमेंट्स हम किसको कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनको जो है वो हम एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, आप अगर इसके ऊपर गौर करें कि यहाँ पर दी गई है कि डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट। डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट से मुराद क्या है? डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट से मुराद ये है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें आफ्टर, सिंस, अनलेस, ऑल्दो, इफ, देयरफॉर, ये तमाम चीज़ें इसमें आती है। इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है तो वो हमें जो है वो, और आखिर में जो है वो फुल स्टॉप लग जाए, तो ये हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं देती है, कंप्लीट अंडरस्टैंड, कंप्लीट आइडियाज़ हमें नहीं देती है। अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें, आप देखो कि आफ्टर आई कैश माई पे चेक, जब मैंने अपना पे चेक कैश किया, क्योंकि इनके साथ जो है वो चेक था, तो जब इन्होंने उस चेक को कैश किया, यानी उसको जो है वो रकम की सूरत में तब्दील किया, तो उसके बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पे फुल स्टॉप आई है। जब भी सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आती है तो इससे मतलब ये है कि सेंटेंस अब पूरा हो गया। तो सेंटेंस यहाँ पर हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं दे रहा कि आफ्टर आई कैश माई पे चेक, जब मैंने अपना पे चेक कैश किया तो आपने फिर क्या किया, तो ये हमें जो है वो पूरा के पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा के पूरा जो है वो हमें ये सेंटेंस समझ नहीं आ रही कि इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं। इसी तरह से आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर्स, आई वॉन्ट लीव द हाउस अंटिल आई हेयर फ्रॉम यू। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है? डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट, यानी ये भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये सेंटेंस भी हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एलिन वॉक ऑल ओवर द नाइबरहुड यस्टरडे, यानी क्या किया एलिन ने सारी रात जो है वो, यानी क्या क्या है, एलिन वॉक ऑल ओवर द नाइबरहुड यस्टरडे, यानी कल, यानी पिछले दिन की बात कर रहे हैं। यस्टरडे हम कहते हैं कल गुजरा हुआ। तो एलिन ने जो है वो तमाम नाइबरहुड में जो है वो चक्कर लगाए, क्योंकि ट्राइंग टू फाइंड हर डॉग गो। अब ये जो सेंटेंस है ये किससे शुरू हो रहा है? आईएनजी से शुरू हो रही है। देखो, फ्रेगमेंट्स हम कहते किसको है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको देखनी है हमारी वो वीडियो। जब आप उसको देखेंगी तो आपको तमाम चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ। सेंटेंस हम कहते हैं से, अब सेंटेंस की तो मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस होती है, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वर्ड इज सेंटेंस, सेंटेंस हम उसको कहते हैं कि जिसमें तीन मेन चीज़ें होनी ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और इसके अलावा कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए। फ्रेगमेंट्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हम किसको कहते हैं? सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हम कहते हैं कि जिसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या तो वर्ब नहीं होगा, या ये दोनों चीज़ें मौजूद होगी लेकिन वो हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देगी। इसको हम कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप देखो यहाँ पर कह रहा है कि एट द चाइनीज़ रेस्टोरेंट, यहाँ पर क्या लग गया? कॉमा लग गया। टिम यूज चॉपस्टिक, अब इसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर कोमा लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है वो पूरा हो गया। यानी एट द चाइनीज़ रेस्टोरेंट टिम यूज चॉपस्टिक, टिम ने क्या किया? टिम ने जो है वो चॉपस्टिक यूज़ किया टू इम्प्रेस हिज ब्रदर। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस सेंटेंस से अलग है और ये सेंटेंस अलग है, तो ये हमें जो है वो कोई मतलब ही नहीं दे रहा ना। इसी तरह से बिफोर अ रेस आई ईट स्टार्ची फूड सच एज ब्रीड एंड स्पेगेटी, यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर कोमा लग गया। ये सेंटेंस इस सेंटेंस से क्या है? अलग है। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में हमें ये कहते हैं कि
वो सेंटेंस जिसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होता या तो वर्ब नहीं होता, वो हम सही किस तरह से करते हैं, हम जो है वो कोमा लगाते हैं और कोमा लगाने के साथ साथ उस सेंटेंस को हम जो है वो सही करते हैं। अब ये चीज़ें आपको इस तरह से समझ नहीं आएंगी जब मैं इसको मतलब हम आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि हाउ टू करेक्ट द फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को हम किस तरह से करेक्ट करेंगे। यहाँ कह रहा है कि यूज अ कोमा इंस्टीड ऑफ अ फुल स्टॉप एंड ज्वाइन इनटू द सेंटेंस। कह रहा है कि बजाय आप फुल स्टॉप लगाते हैं, आप उस एरिया में क्या करें, आप उस एरिया में जो है वो कोमा लगाए। अटैच द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस दैट कम्स बिफोर इट और द सेंटेंस आफ्टर इट विच एवर मेक्स सेंस। यानी कह रहा है कि आप जो है वो सेंटेंस यानी फ्रेगमेंट जो है वो सेंटेंस के साथ क्या करें, इसको अटैच करें, चाहे वो सेंटेंस से पहले आए और चाहे वो सेंटेंस के बाद आए। यानी आप इसको कुछ इस तरीके से लगाएं जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंट जो है वो इसके साथ जब आप अटैच करें तो उसकी जो है वो मीनिंग सही मिले। इसके बाद आ रहा है कि एड द सब्जेक्ट एंड चेंज द आई एन जी वर्ब पार्ट टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी आप क्या करें कि इसके साथ जो सेंटेंस फ्रेगमेंट है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है उसमें जो आई एन जी वर्ब लगा है उसको हटा के आप उसकी जगह सब्जेक्ट लगाए और उस सेंटेंस को आप क्या करें, करेक्ट करें और उसके साथ साथ आप उसको जो है वो करेक्ट वर्ब भी आप लगाते जाए। इसके साथ कह रहा है कि अटैच टू द फ्रेगमेंट टू द प्रीसीडिंग सेंटेंस। अब ये चीज़ें आगे आ रही है। देखो आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, सारी अंडरलाइन चीज़ें हैं, फुल स्टॉप है, इसके साथ साथ यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब अगर मैं ये चीज़ आपको यहाँ दिखाऊँ, देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर आई कैश माई पे चेक आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर। अगर मैं इसकी पिछले स्लाइड पे जाऊँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है। आप यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, कोमा लगाया, फुल स्टॉप के बजाय यहाँ पर जो है वो कोमा लगाया है। जबकि यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि यूज़ अ कोमा इंस्टीड ऑफ अ फुल स्टॉप। यानी आप क्या लगाए कि फुल स्टॉप के बजाय आप यहाँ पर क्या लगाए, कोमा लगाए। तो ये क्या हो गया है कि हमने कोमा लगा के इस सेंटेंस को हमने एक कर दिया और ये सेंटेंस अब हमें सब्जेक्ट भी दे रहा है, हमें वर्ड भी दे रहा है और हमें कंप्लीट थॉट भी दे रही है। इसके साथ साथ आई विल नॉट लीव द हाउस अंटिल आई हियर फ्रॉम यू। अगर आप पीछे देखें तो पीछे यहाँ पर क्या लगा था, डॉट लगा था। अब ये जो डॉट है ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि हमें सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर रही है, हमें ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर रही है और इसके साथ साथ हमें जो है वो कंप्लीट थॉट भी मिल रही है। एलिन वॉक ऑल ओवर द नाइबरहुड यस्टरडे ट्राइंग टू फाइंड हर डॉग गो। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंस दे रही है ना। इसी तरह से सीवरल पीपल क्लेम दे हैड सीन हिम ओनली हार्स बिफोर। इसी तरह से एट द चाइनीज रेस्टोरेंट, यहाँ पर क्या लगा, कोमा लगा। टिम यूज चॉपस्टिक टू इम्प्रेस हिज ब्रदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जुमला क्या है, कंप्लीट हो गया है। अगर इसको आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये भी एक अलग है और इसके साथ साथ ये भी एक अलग है। तो जिससे हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं मिल रही। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हम कहते ही इसी को है कि वो सेंटेंस जिसमें हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिलती है बिल्कुल ही। इसी तरह से बिफोर अ रेस आई ईट स्टार्ची फूड सच एज ब्रेड एंड स्पेगेटी। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया ना। इसके साथ साथ द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड क्विक एनर्जी। तो ये भी क्या है कि ये भी असल में इस सेंटेंस फ्रेगमेंट्स का मतलब ही यही है कि वो सेंटेंस जिससे आपको कंप्लीट थॉट नहीं मिलती है। एंड सेंटेंस हम उसको कहते हैं कि जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट थॉट मिले। और सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में हमें यही बताया जाता है कि आपने ये ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, कौन से में वर्ब नहीं है और कौन से में जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रही। तो असल में हम इसी को कहते हैं कि आपने जो है वो इसको करेक्ट किस तरह से करना है। फिर यहाँ पर आता है डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स। आपको मैंने कहा ना कि डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स हम किसको कहते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये तमाम क्या है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा वर्ब्स के सेंटेंस के शुरू में लगती है या सेंटेंस के आखिर में लगती है, लेकिन ये हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं मिल देती जब तक इसमें जो है वो इसके साथ कंप्लीट वर्ब, कंप्लीट सब्जेक्ट और ये कंप्लीट थॉट ना दे तो ये कंप्लीट सेंटेंस बिल्कुल नहीं बनती। जैसे कि आफ्टर
if, when, whenever, although, though, in order that, where, wherever, as, since, whether and because। ये तमाम आपको जो है वो याद करने होते हैं और ये तमाम जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो है वो समझने के लिए। इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि मोर स्पेसिफिकली बी ऑन द लुक आउट फॉर द मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट्स। आपने देखना है कि जब भी आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम या अपने ड्यूरिंग डेली रूटीन टाइम जब भी आप कोई भी सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो आपने उसमें क्या देखना है, आपने उसमें जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स को देखना है और जिसकी वजह से आप जो गलत सेंटेंस होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें आपने देखा है कि डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स, आया एक सेंटेंस में डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स है या नहीं है। मिसाल के तौर पर सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि जब सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इसमें मौजूद होती है तो वो जो है वो उसका सेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि ing एंड टू फ्रेगमेंट्स। देखो ये ing और टू फ्रेगमेंट से क्या मुराद है, ing और टू फ्रेगमेंट से मुराद ये है कि ये वो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं या तो ये शुरू होते हैं वर्ब से और ing पर ख़त्म होते हैं या तो ये शुरू होते हैं टू से, लेकिन या तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता ना, या तो इसमें जो है वो कंप्लीट थॉट ये हमें नहीं दे रही होती। तो आपने सेंटेंस में क्या करना है, इसी तरह से सेंटेंस भी जो है वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। एड डिटेल फ्रेगमेंट्स, यानी आपने उस सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करना है जिसमें डिटेल फ्रेगमेंट्स मौजूद होती है, यानी उसमें जो है वो कोई डिटेल चीज़ मौजूद होती है, जैसे कि सच एज हो गया या इसके अलावा उसमें जो आल्सो मौजूद हो या स्पेशली मौजूद हो। तो आपने इस तरह के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे कि आप इसको जो है वो ईजीली क्या कर जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसी तरह से मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स, आपने जो है वो सब्जेक्ट को देखना है। देखो मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये डाउ की पीपीटी है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं होती। आप जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्या है कि हमें सब जो सेंटेंस होती है उसमें हमें सब्जेक्ट भी देखना होता है और हमें उसमें जो है वो वर्ड भी देखना होता है और हमें ये भी देखना होता है कि आया ये कंप्लीट थॉट दे रही है कि नहीं दे रही। इन चीज़ों को हमें जो है वो बहुत ज़्यादा से देखना पड़ता है। इसके बाद आता है कि टर्न ईच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप। अब देखो ये क्या है, ये नीचे आपको सेंटेंस दी गई है, सेंटेंस दी गई है, ये आपको बताया जा रहा है कि इन सेंटेंस के साथ आप जो है वो कोई ऐसी चीज़, देखो ये क्या है, ये सारी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर आप उसको देखो, आफ्टर ये भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ऑल्दो ये भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिफोर बिकॉज ये भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये आपको ये कह रहे हैं कि आप इसके साथ जुमला अटैच कीजिए और इस जो सेंटेंस है इसको मुकम्मल कीजिए। जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा जिसमें आपको वर्ब भी मिलेगा और इसमें आपको जो है वो सब्जेक्ट एंड प्लस आप ये कंप्लीट थॉट भी देंगे। ये जो चीज़ें हैं ये डाउ वाले क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस में लाती है। जैसे कि देखो ये क्या है, ऑल्दो आई फील मिजरेबल, ये क्या है, ये इसने एक जुमला दिया है। फिर आपने क्या किया कि आई ट्राइड टू स्माइल फॉर द फोटोग्राफर। इसके साथ जब आपने ये जुमला अटैच किया तो इसने क्या कि ये पूरा एक सेंटेंस बन गया और सेंटेंस बनने के बाद इसने आपको एक कंप्लीट थॉट दी। तो ये चीज़ें यानी सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हम इसी को कहते हैं। फिर अगर आप यहाँ देखें कि अंडरलाइन द ing फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स द करेक्ट द आइटम। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो नीचे दी गई ing फ्रेगमेंट्स है उसको आप अंडरलाइन करें और उसके साथ साथ उस सेंटेंस को आप क्या करें, उन सेंटेंस को जो है जो पैरेंथेसिस, इसको हम कहते हैं क्या चीज़, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसमें दी गई फ्रेगमेंट्स को ऐड करें और उस जो सेंटेंस है इसको करेक्ट करें। फ़र्ज़ करें हम अभी एक सेंटेंस करेक्ट करने जा रहे हैं। कह रहा है कि मार्बल सीज हेलस्टोन फील फ्रॉम द स्काई, यानी जो मार्बल हेलस्टोन है वो क्या हुआ कि आसमान से गिरा, फेल फ्रॉम द स्काई फ्लैटनिंग द यंग प्लांट इन द कॉर्नफ्लेक्स, और ये क्या हो गया, एक यंग प्लांट के ऊपर क्या हो गया, गिर गया। अ ईयर वर्क वाज लॉस्ट इन एन हाउस, और सालों का जो मेहनत था वो एक घंटे में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एडिंग द फ्रेगमेंट्स टू द प्रीसीडिंग सेंटेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्रेगमेंट्स है उसको हम ऐड करेंगे एंड इसके साथ साथ इसको हम क्या करेंगे, इस जो सेंटेंस है इसको हम सही करेंगे।
यहाँ पर दी गई है कि जो फ्रेगमेंट से इसको हमें आईएनजी वाले फ्रेगमेंट से इसको हमें सही करनी है। तो होगा क्या कि यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या किया है, ये एक सेंटेंस है, ये क्या है, ये अलग सेंटेंस है ना, और ये एक अलग सेंटेंस है, इसके दरमियान लगा हुआ है ये फुल स्टॉप। तो हमने आपको शुरू में क्या कहा था कि हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना, हमें कोमा लगाना है। जब हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे तो होगा क्या कि मार्बल सीज हेलस्टोन फिल फ्रॉम द स्काई फ्लैटनिंग द यंग प्लांट इन द कॉर्नफ्लैट। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि a noisy fire struck suddenly raced down the street coming to a stop at my house, my home security system had sent a false alarm। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करेक्ट करना है। हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से करेक्ट करेंगे। यहाँ पर दी गया है कि करेक्ट द फ्रेगमेंट्स बाय एडिंग द सब्जेक्ट इट कम चेंजिंग कमिंग टू द प्रॉपर फ्रॉम द वर्ब केम। यानी हमने क्या लगाना है, जो कमिंग है इसके जगह पर हमें केम लगाना है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अ नॉइसी फायर ट्रक सडनली रेस डाउन द स्ट्रीट कम। देखो ये क्या है, ये फुल स्टॉप यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसके साथ साथ यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे कि कम केम टू अ स्टॉप एट माई हाउस, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम कहते हैं कि माई फोन डज नॉट रिंग इंस्टीड अ लाइट ऑन इट्स ब्लिंक, क्या कहा कि करेक्ट द फ्रेगमेंट बाय चेंजिंग बीन टू अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। यानी यहाँ पर जो ये बीइंग है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम इज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि माई फोन डज नॉट रिंग इंस्टीड अ लाइट ऑन इट्स ब्लिंक द रीजन फॉर दिस इज दैट्स आई एम पार्शली बीफ। तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग के जगह इज लग गया। तो इस तरह से जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस फ्रेगमेंट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स देन मेक it a sentence by rewriting it using the method describe the parenthesis। यहाँ क्या कह रहा है कि correct the fragment by adding the subject and verb he sees। तो ये हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर क्या है कि ING लगा हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सही करेंगे। हम करेंगे कि मारियो वर्क इवनिंग इन अ मूवी थिएटर ही एंजॉय द फ्रिज बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल सीज ही सीज द न्यू मूवीज फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारे पास सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखते हैं कि अटैच द फ्रेगमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं कि जो ये फ्रेगमेंट्स है यहाँ पर जो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कोमा लगा देंगे। तो ईथन्स फिंगर नेल्स आर रिच फ्रॉम ईयर्स ऑफ वर्किंग एज अ मैकेनिक एंड, क्योंकि जब एंड आ गया, अब ये एंड क्या है, ये सब ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है तो उससे पहले क्या लगता है, कोमा लगता है ना। तो इसमें ये क्या हो जाएगा कि ईथन फिंगरनेल्स आर रिच फ्रॉम ईयर्स ऑफ वर्किंग एज अ मैकेनिक कोमा एंड हिज फिंगर्स टिप्स आर ऑलवेज ब्लैक। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या कह रहा है कि करेक्ट द फ्रेगमेंट बाय इंसर्टिंग इट इन द प्रीसीडिंग सेंटेंस। हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। किस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कीप गेटिंग स्मार्टर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा ना। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप यहाँ पर पीछे देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया है ना, ये रहा, देखो क्या है, कोमा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो ये किस तरह से होगा, ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कीप गेटिंग स्मार्टर, तो कोमा सच इज Amazon Echo and Google Home, new families can hook up all their device to one system that can be controlled by a smartphone। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो मिलकर एक जुमला बन जाएगा। तो ये जो है वो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने जो है वो इस चीज़ों को ध्यान देना है। और मैं आपको दोबारा कहूँगा कि अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। ये डाउ की पीपीटी जो है वो समझाने का मकसद ही यही था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ डाउ की पीपीटी ही देखते हैं, कहते हैं कि हमें पेपर पास करना है। लेकिन इंग्लिश का पेपर वाहिद ऐसा पेपर होता है कि आपने जो है वो चीज़ों को समझना होता है, ना कि दूसरी जो पीपीटीज वगैरह होती है अगर आप उसको खुद ही भी कर ले तो वो आपको समझ आएगा। लेकिन ये पीपीटी वाहिद ऐसी पीपीटी होती है तो आप जो कि आपको जो है वो बिल्कुल ही समझना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रन्स ऑन की। ये जो पिछले स्लाइड में हमने बात की ये सारी जो आती है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स की, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये हम बात करते हैं
रन्स ऑन सेंटेंस की। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रन्स ऑन सेंटेंस हम किसको कहते हैं। देखो, रन्स ऑन सेंटेंस जो है ये वो सेंटेंस दो कंप्लीट या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है या दो कंप्लीट सेंटेंस होती है जो कि बिना किसी पंक्चुएशन के वो क्या होती है, दोनों कंप्लीट। देखो, आपने देखा होगा कि हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हम तब लगाते हैं जब दोनों क्लोज क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। उसके दरमियान क्या लग जाता है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लग जाती है। लेकिन रन्स ऑन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीट थॉट देते हैं, लेकिन इसके दरमियान ना तो कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती है। कोई पंक्चुएशन का मतलब ये है कि ना कोई सेमी कॉलन होता है, ना जो है वो पीरियड्स होती है, ना जो है वो इसमें कोई कोमा स्प्लाइस होता है, ना इसमें कोई कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कुछ नहीं होता। तो हमें क्या है कि इसको जो है वो सही करना होता है। इसको हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास आता है फ्यूज सेंटेंस के। फ्यूज सेंटेंस किसको कहते हैं? फ्यूज सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहते हैं कि जिसमें दो कंप्लीट आइडियाज देने वाले सेंटेंस हो और उसके दरमियान कोई भी पंक्चुएशन नहीं हो, उसको हम फ्यूज सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि द बस स्टॉप सडनली। ये क्या है कि एक सेंटेंस है ना कि द बस स्टॉप सडनली, आई स्पिल्ड कॉफी ऑल ओवर माई शर्ट। यानी बस जैसे अचानक रुक गई, मैंने अपनी कॉपी अपने शर्ट के ऊपर क्या कर दी, गिरा दी। तो ये क्या है, ये जो है वो एक सेंटेंस है जिसमें कोई भी, यहाँ पर इसकी पंक्चुएशन होनी चाहिए लेकिन इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, और ये क्या है, एक फ्यूज सेंटेंस है, यानी इसके दरमियान कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। इसके बाद आता है कि मारियो टोल्ड एवरीवन इन द रूम टू बी क्वाइट, हिज फेवरेट शो वाज ऑन। तो इसके दरमियान भी क्या है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, और ये क्या है, ये एक रन्स ऑन है। यानी रन्स ऑन हम कहते हैं कि वो सेंटेंस जिसकी दरमियान कोई पंक्चुएशन नहीं हो, दो कंप्लीट आइडियाज देने वाले सेंटेंस, और उसके दरमियान जो है वो कोई पंक्चुएशन, यानी जैसे कि हम कहते हैं कि कोमा स्प्लाइस हो गया, इसके अलावा पीरियड्स जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, सेमी कॉलन। तो इस चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे और इसको हम किस तरह से टिक करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आता है कोमा स्प्लाइस। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमें जो है वो एग्ज़ाम में दिया जाए कि ये जो है वो रन्स ऑन सेंटेंस है और इसको जो है वो आप करेक्ट करें, तो आप इसको जो है वो किस तरह से करेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि जो कोमा स्प्लाइस वाले सेंटेंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि द बस स्टॉप सडनली। देखो, ऊपर भी मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस है, और ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस है। इसके दरमियान क्या लगा है, इसके दरमियान ये कोमा स्प्लैश लगा हुआ है जो कि इस दोनों सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो द बस स्टॉप सडनली, आई स्पिल्ड कॉफी ऑल ओवर माई शर्ट। इसी के बाद क्या आता है कि मारियो टोल्ड एवरीवन इन द रूम टू बी क्वाइट। ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। हिज फेवरेट शो वाज ऑन। ये कोमा स्प्लाइस क्या करती है कि दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज, दो कंप्लीट सेंटेंस को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। इन रन्स ऑन में हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को देखते हैं। एग्जाम में हमें दिया जाता है कि ये रन ऑन है और आप इस सेंटेंस को क्या करें, सही करें। तो इसको हम जो है वो आगे सही करेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि रन ऑन किसको कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि a run on is two complete thought, they are run together with no adequate sign given to the sign to mark the break between them। यानी कोई ऐसी पंक्चुएशन, कोई ऐसा मार्क नहीं होता जो दो कंप्लीट आइडियाज, दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज के दरमियान जो है वो कोई ब्रेक ला सके। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि सम रन ऑन्स हैव नो पंक्चुएशन एट ऑल, नो मार्क्स द ब्रेक बिटवीन द थॉट, सम सच रन्स ऑन्स आर नॉन एज फ्यूज सेंटेंस। देखो, ऊपर आपने देखा होगा कि एक फ्यूज सेंटेंस आया ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ रन्स ऑन्स ऐसे होते हैं जिसके दरमियान कोई पंक्चुएशन नहीं होता उनके दरमियान, और ऐसे रन्स ऑन्स को हम क्या कहते हैं, फ्यूज सेंटेंस कहते हैं। अगर आप जो है वो यहाँ पर देखें ना, ये देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी जो है वो पंक्चुएशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ रहा है कि some runs-ons use a comma to connect or splice together the two complete thoughts।
कुछ रन्स ऑन्स ऐसे होते हैं जो कॉमा स्प्लाइस को यूज़ करते हैं एंड दो इंडिपेंडेंट या दो कंप्लीट थॉट्स देने वाले जो आइडियाज़ देने वाले सेंटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है वो मिलाते हैं। हालांकि वो क्या होते हैं, रन्स ऑन होते हैं, एक फ्यू सेंटेंस होती है, लेकिन जब हम इसमें कॉमा स्प्लाइस या जब हम इसमें कहते हैं कि सेमी कॉलोन या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या इसको हम कहते हैं कि पीरियड्स वगैरह जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये दो अलग अलग सेंटेंस बन जाते हैं और ये एक कंप्लीट थॉट्स हमें दे रहे होते हैं। इसके बाद आती है कि वर्ड्स दैट कैन लीड टू रन्स ऑन्स। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि रन्स ऑन्स को लीड करते हैं, जैसे कि आई। अब इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। जैसे कि आई, वी, यू, दियर, नाउ, दे, दिस, देन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रन ऑन को क्या करते हैं, लीड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम रन्स ऑन को किस तरह से जो है वो हम करेक्ट करेंगे। यहाँ आता है कि यूज़ अ पीरियड्स इन अ कैपिटल लेटर। देखो, इसको अगर मैं इस सेंटेंस को आपको समझाऊं कि फ़र्ज़ करें अगर एग्ज़ाम में हमें दिया है, एक रन्स ऑन सेंटेंस दिया है और वो हमें कहता है कि इस रन्स ऑन सेंटेंस को आपने करेक्ट करना है और नीचे हमें दिया गया है यानी पीरियड्स में यानी फुल स्टॉप में दिया गया है, तो आपने क्या करना है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। इसके दरमियान जब आपको लगे कि ये दो कंप्लीट जो है वो आइडियाज़ देने वाले सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसके दरमियान आपने पीरियड्स लगाना है एंड पीरियड के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके शुरू का लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि द बस स्टॉप सडनली। बस जो है वो अचानक क्या हो गई, रुक गई। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप लगा हुआ है एंड दूसरे सेंटेंस का जो पहला अल्फाज है वो क्या है, कैपिटल है। इसी तरह से आप यहाँ देखें, ये सेंटेंस भी यहाँ पर ख़त्म हुई है एंड इसका जो पहला हुरूफ है वो क्या है, कैपिटल लेटर का है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम ना तो हम पॉइंट लगाते हैं यानी पीरियड लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ना हम कोई सेमी कोलोन लगाते हैं। अगर हमें दिया गया है कि आपने जो है वो कॉमा स्प्लाइस एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगाना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ कह रहा है कि यूज़ अ कॉमा प्लस अ ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन टू कनेक्ट द टू कंप्लीट थॉट्स, जो कि क्या करे कि जो दो कंप्लीट थॉट्स, टू कंप्लीट आइडियाज़ देने वाले सेंटेंस है, इसको एक दूसरे के साथ क्या करें, टुगेदर करें। जैसे कि द बस स्टॉप सडनली, बस क्या हो गई, अचानक से रुक गई। तो फिर हमने क्या कहा, कॉमा स्प्लाइस लगाकर हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगाया। आई स्पेल्ड कॉफ़ी ऑल ओवर माई शर्ट। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, हमने कॉमा स्प्लाइस लगाने के बाद क्या किया, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगाया। इसी तरह से आपने क्या करना है, सेमी कोलोन लगाना है। लेकिन सेमी कोलोन लगाने के बाद आपने क्या करना है, ट्रांजिशनल वर्ड जो है वो क्या करना है, अटैच करना है। ट्रांजिशनल वर्ड उस वर्ड को हम कहते हैं कि जब सेमी कोलोन लग जाती है तो सेमी कोलोन के बाद हम उस वर्ड को लगाते हैं जो दो आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। जैसे कि डियर फोर हो गया, इसके अलावा सिंस हो गया, डियर फोर हो गया, या इसके अलावा ऑल्दो हो गया। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे सेंटेंस वगैरह होते हैं जो इन आइडियाज़ वगैरह को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। जैसे कि आ रहा है कि द बस स्टॉप सडनली, बस क्या हो गया, अचानक से रुक गया। आई स्पेल्ड कॉफ़ी ऑल ओवर माई शर्ट। यहाँ देखिए आपने क्या कहा, सेमी कोलोन। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये किस तरह से पता लगेगा कि हमें सेमी कोलोन लगाना है, हमने जो है वो पॉइंट लगाना है, या हमने कॉमा स्प्लाइस। तो ये आपको जो है वो एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि आपने सेमी कोलोन लगाना है, आपने पॉइंट लगाना है, या आपने जो है वो कॉमा स्प्लाइस लगाना है। तो ये आपको क्या करेंगे एग्ज़ाम में। अब देखो वो ट्रांजिशनल वर्ड कहाँ है, ये रहा। क्या कहा कि ये आपने कॉमा स्प्लाइस लगाने के बाद, कॉमा स्प्लाइस ने सेमी कोलोन लगाने के बाद आपने जो है ये ट्रांजिशनल वर्ड लगाया। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड, जो कि इस सेमी कोलोन के बाद लगता है। अब यहाँ पर आ रहा है कि करेक्ट ईच रन ऑन बाय पुटिंग अ पीरियड। यहाँ नीचे दिए गए ये जितने भी सेंटेंस है कह रहे हैं कि आप इसको करेक्ट करें एंड इसमें आप क्या करें कि इसमें आप पीरियड्स भी लगाए, इसके बाद आप इसमें कॉमा भी लगाए, आप इसमें जो है वो सेमी कोलोन लगाने के बाद आप इसमें जो है वो ट्रांजिशनल वर्ड्स भी जो है वो इसमें लगाए। तो यहाँ देखें क्या कह रहा है कि द मेन्स एट द डोर क्लेम टू हैव पेविंग मटेरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम अनदर जॉब दे वांटेड टू हैव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो
कोमा स्प्लाइस लगाने के बाद कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगाएंगे। वो कहाँ लगाएंगे? वो हम जो है वो यहाँ लगाएंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पर आ रहा है कि मटीरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम अनदर जॉब एंड कोमा लगा के हम क्या कहेंगे कि एंड दे वांट टू पे योर ड्राइव अवे फॉर अ बार्गिन प्राइस। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि सारा इज़ अ ग्रेट माउंटेन क्लाइंबर, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये क्या है? ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ क्या करेंगे कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अ 6-year old child यूज ओवर 2000 वर्ड, ही और शी ऑल्सो यू अंडरस्टैंड ओवर 200 वर्ड। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लगाने के बाद हम क्या कहेंगे कि वर्ड लगाने के बाद यहाँ पर हम डॉट भी लगा सकते हैं, जिसकी बात जो है वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन भी लगा सकते हैं कि अ 6-year old चाइल्ड यूजेस ओवर 2000 वर्ड एंड ही और शी, एंड यानी कोऑर्डिनेटिव कॉमा स्प्लाइस लगाने के बाद कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा के इसको भी हम क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। इसके साथ कहते हैं कि एथलेटिक शूज मस्ट फिट परफेक्टली, वेयरिंग में इंजरीज डियर फीट और एंकल्स। क्या कह रहा है कि एथलेटिक शूज मस्ट फिट परफेक्टली। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम सेमी कोलोन लगा देंगे और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? यहाँ सेमी कोलोन नहीं, यहाँ पर हम कोमा स्प्लाइस लगाकर हम क्या कर देंगे? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। हम कहेंगे कि एथलेटिक शूज मस्ट फिट प्रॉपरली, कोमा स्प्लाइस लगा के हम क्या कहेंगे कि फॉर वेयर मैनी इंजरीज देयर फीट और एंकल। तो ये क्या है? जब आप बार बार एक चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये चीज़ें आपको जो है वो समझ आती जाएंगी। बाकी ये चीज़ जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है वो हमें फॉलो कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो इस वीडियो में तो आप ज़रूर हमें बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।